मुसलसल रुकावटों के बाद और इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में 350 कनाल की जगह को न सिर्फ भरना और एक अच्छा इम्पैक्ट पॉलिटिकल शो का क्रिएट करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर दफा 144 पंजाब में नाफिज नहीं होती तो इसका ये मतलब नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी खुशदिली से कुशादा हाथों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका आईनी और कानूनी हक है उसकी इजाजत दी है। पंजाब के काफिले रोके जाते हैं, पंजाब में गिरफ्तारियां आगाज हो जाता है, पंजाब की मोटरवे बंद की जाती है, यानी हर वो रास्ता जो पंजाब से इस्लामाबाद की तरफ जाता है उसको बंद कर दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं सलमान हैदर। डेफिनेटली कुछ पकड़ा है। एक तरफ तो DGISPR की एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद इमरान खान साहब का उससे भी ज्यादा तगड़ा जवाब, ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं। और जितनी देर में ये दोनों पोजीशंस बन रही थी उसके बाद अचानक पता चल गया जी, ब्रेकिंग फट्टे चल गए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से एक अदद NOC मिल गया। ये तीनों डॉट्स कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं जी। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही अगर हम शुरू करेंगे तो बहुत सी चीज़ें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले ज़रा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इजाज़त मिली है उससे मुतल्लिक अगर बताऊं कि उनको जलसे का NOC मिल चुका है और ज़िले इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त दी है। और ये संज्ञानी का इलाका है, ये तकरीबन है 350 कनाल की जगह जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डू और डाई का मुकाबला है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इधर इम्पैक्ट तगड़ा देना ही है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से पार्टी की डिवीज़न, पार्टी के मोराल और मुसलसल रुकावटों के बाद और इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में अब बिलाखिर वो जगह तो फिर भी नहीं मिली जिसकी ये ख्वाहिश रखते थे, लेकिन 350 कनाल की जगह को ना सिर्फ भरना और एक अच्छा इम्पैक्ट पॉलिटिकल शो का क्रिएट करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अभी इस इजाज़तनामे के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें नती हैं। क्या ये इजाज़तनामा सिर्फ एक ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से है? क्या ये इजाज़तनामा रियासत की तरफ से है? इट मैटर्स अलॉट, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी जलसों की इजाज़त मिली जिसको एंड टाइम पर या 24 घंटे पहले जिनके NOC क्लियर हुए या NOC कैंसिल हुए, उन सब के दौरान कम से कम जो सबसे बड़ी फ्रजाइल पोजीशन थी वो थी पंजाब के वोटर, सपोर्टर और कारकुन की। उसके लिए कम से कम 3 दिन पहले से दफ़ा 144 लग जाती थी। लेकिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब 5 सितंबर की रात और सुबह 6 सितंबर, अब तक दफ़ा 144 नहीं लगी। अगर इस बार, क्योंकि पंजाब के काफिले रोके जाते हैं, पंजाब में गिरफ्तारियां आगाज हो जाता है, पंजाब की मोटरवे बंद की जाती है, पंजाब की GT रोड बंद की जाती है, यानी हर वो रास्ता जो पंजाब से इस्लामाबाद की तरफ जाता है उसको बंद कर दिया जाता है कि पंजाब में किसी किस्म की रिप्रेजेंटेशन ना हो, कोई ऐसा सोशल मीडिया के अंदर कोई ऐसे विजुअल्स या ऐसी वीडियो सामने ना आ जाए जिसकी बिना पर कहा जाए कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बामे अरूज के ऊपर है। तो अब ये देखना है कि दफ़ा 144 पंजाब में नाफिज होती है या नहीं होती है। अगर दफ़ा 144 पंजाब में नाफिज नहीं होती तो इसका ये मतलब नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी खुशदिली से कुशादा हाथों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी पॉलिटिकल सरगर्मी जो उनका आईनी और कानूनी हक है उसकी इजाज़त दी है। इसका कतन ये मकसद नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये इजाज़त रियासत की तरफ से मिली, वो इजाज़त जिसकी बिना पर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया गया था उन कंडीशंस के साथ कि आपको 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त मिलेगी, लेकिन प्लीज़ इस जलसे को मुलतवी कर दें। तो अभी 1-2 स्टेप्स हैं, वो आने वाले 24 घंटों में मेरे और आपके सामने डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये इजाज़तनामा भी इतना आसान काम नहीं है जी। 41 शराइत के साथ ये इजाज़तनामा दिया गया है जिसमें 4 बजे आगाज़ है इस जलसे का और शाम 7 बजे इसका इख्तिताम है। मुझे नहीं लगता कोई हॉर्स एंड कैटल शो है जो 3 घंटे के अंदर इन्होंने होना, लेकिन बहरहाल इजाज़त इन शराइत के साथ है। और यही नहीं, जो जलसे के शुरुका होंगे उनको धरने की इजाज़त नहीं होगी जी। इंतज़ामिया इस बात को इंश्योर करेगी कि रातों को रात से पहले पहले या रात उस इलाके में ना गुजारे, वापस पहुँचे। और इसके अलावा अंदर की जो सिक्योरिटी है वो जलसे के ऑर्गेनाइजर्स के पास होगी, यानी PTI के पास होगी। रियासत मुखालिफ तकरीर नहीं करनी, रियासत मुखालिफ नारा नहीं देना, कोई मजहबी बात नहीं करनी, ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन तमाम चीज़ों से कतई नज़र हट के 350 कनाल ज़मीन को ना सिर्फ भरना बल्कि वाकई पता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोबिलिटी है, ये बड़ा मैटर करेगा। चाहे इसके इरफान सदीकी साहब एक अदद कानून भी लेके आए हैं सेनेट के अंदर कि बगैर इजाज़त जलसा करने वाले को 3 साल कैद और जो होगी। आप हैरानगी की बात सुने, जो काम जनरल मुशर्रफ नहीं कर सके, जो काम जनरल ज़ियाउल हक नहीं कर सके, जो काम
इससे पहले का कोई भी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सका, वो काम पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत कर रही है इस वक्त। और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा कितना सफोकेट करना है। ये तो गई एक चीज़ मैंने आपको बताया पेशरफ से मुतालिक। अब आऊँगा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। तो बलूचिस्तान की सूरत हाल डेफिनेटली उन्होंने जिक्र किया, अफ़गान तालिबान, फितनतुल ख़वारिज, इनका जिक्र किया, और पाक फ़ौज की कारकर्दगी। इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम तरीन मकसद था। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी थी। असल नुक्ता हमारा था कि उन सवालों के जवाब, और वो सवाल बड़े प्रिसाइज होते हैं, उन सवालों पे काउंटर सवाल भी नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सी तशनगी थी। और मुझ समेत असल चीज़ें जो पाकिस्तान की आवाम को जाननी थी वो शायद साफ़ियों के सवालों के अंदर से निकली जी, कि जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल के स्टेज पर है जी। जनरल फैज़ हमीद साहब को सिर्फ टॉप सिटी वाले मामले में उनको गिरफ्त में लिया गया, कोर्ट मार्शल हो रहा है, कि कुछ और पसे पर्दा हक़ाइक़ भी सामने आ चुके हैं। इमरान खान साहब के ख़दशात कि जी वो मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले लेंगे जी, और इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त। तो ये सारी चीज़ें थी जो मौजूद बहस, पब्लिक का इंटरेस्ट बेसिकली इस पर था। बाकी वो डेफिनेटली पाक फ़ौज जिस तरह पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है वो तो कर ही रही है। तो ये सब चीज़ें थी। बहरहाल एक सवाल का जवाब ऐसा था कि जिसके बाद तमाम सवाल ही मर गए, बल्कि दफन ही हो गए, गरक ही हो गए DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसका DGISPR ने जब जवाब दिया ना तो उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती थी। कोई ऐसा था ही नहीं कि वो इस पर कोई काउंटर क्वेश्चन कर सकता। कम अज़ कम यही कह सकता कि सर फिर ये जो तमाम सब कुछ हो रहा है जो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, ये तमाम आपके कंधों पर रखकर क्यों कर रही है? ये गुमान क्यों पैदा करने की कोशिश कर रही है कि इदारे इन तमाम चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है? लेकिन बहरहाल जब DGISPR ने, जब जनरल साहब ने ये बात की कि पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, और ना ही फ़ौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही फ़ौज किसी सियासी जमात की तरफदार है। पाक फ़ौज की खुद एहतसाबी के अमल से तरगीब लेते हुए दीगर इदारों को भी खुद एहतसाबी का अमल अपनाना चाहिए। अब ये बिल्कुल एक मिसाल कायम कर रही हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से। इदारे के अंदर अगर किसी की कोई सोच है कभी उसके हवाले से कि हमने जनरल लेवल तक के बंदे को छोड़ा नहीं है। कौमी सलामती पर उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक़ ने कहा कि ठोस शवाहिद हमें मौसूल हो चुके हैं। इसके बाद फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। फ़ौज में, अब ये जुमले बड़े ज़रा गौर से सुने, उन्होंने कहा फ़ौज में कोई शख्स ज़ाती मफाद के लिए, अब जनरल फैज़ साहब और इमरान खान साहब के रिलेशन को नाम नहीं लिया उन्होंने, आप ज़रा जो एक पॉलिटिकल एक सिनेरियो डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, केम फ्रॉम ख्वाजा आसिफ साहब, केम फ्रॉम एहसन इकबाल साहब, केम फ्रॉम राना सनाउल्लाह साहब, उसकी डिपिक्शन है जी, उसका बिल्कुल अक्स है जी। वो कहते हैं फ़ौज में कोई शख्स ज़ाती मफाद के लिए किसी सियासी जमात के एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फ़ौज का एहतसाब का अमल हरकत में आ जाता है। फैज़ हमीद पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो एक सवाल पे आया ना कि इमरान खान साहब को भी ये मामला है ना, उनको भी रिजर्वेशन है कि उनको खदशा है कि उनको फौजी तहवील में ले लिया जाएगा, मिलिट्री कोर्ट्स में ले लिया जाएगा। तो उसको भी उन्होंने क्लियर किया, नाम लिए बगैर। सवाल नाम लेके हुआ था, जवाब नाम दिए बगैर उन्होंने कहा हाँ, अगर कोई भी सियासतदान फौज के किसी भी रैंक के अफसर जिस पर आर्मी एक्ट लागू होता है उसको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करे तो उस पर भी कानून ये लागू होगा, आर्मी एक्ट वाला, ठीक है, और कानून अपना रास्ता लेगा। मतलब इमरान खान साहब और फैज़ हमीद साहब का जो ताल्लुक़ है ना, वो रिटायरमेंट के बाद फ़ौज को बहुत हद तक इंक्वायरी में चीज़ें कुछ साबित हुई हैं फ़ौज की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और फ़ौज इमरान खान साहब से मुतल्लिक तहवील में लेने के हवाले से बहुत सी चीज़ें फ़ौज के अंदर बिल्कुल क्लियर हैं। चाहे इसके कि मैं कोई सियासतदान इस्तेमाल करे किसी फ़ौजी अफसर को जिस पे आर्मी एक्ट लागू होता है तो है, और अगर कोई फ़ौजी अफसर किसी सियासतदान को इस्तेमाल करे उसके हवाले से मुझे तशनीगी थी कि उस पर क्या करना है, ठीक है, क्योंकि जनरल बाजवा साहब अपनी ड्यूरिंग मुलाजमत में कह चुके थे कि अभी हम कुछ अर्सा पहले ही ए पॉलिटिकल हुए हैं। तो यहाँ ये चीज़ थी। तो बहरहाल बहुत सी तशनीगी सवालों की बाकी भी थी और बहुत सी हद तक क्लियर भी हो चुकी थी। इधर इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल उस पर जो आया तो वो भी अपनी मिसाल आप है। जिस तरह DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस रद्द-ए-अमल में इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर कोई ये समझता है, आज जुमरात थी, जेल में मुलाकात थी, तो मुलाकात के बाद जो रिपोर्ट हुआ, उन्हें कहा अगर कोई ये समझता है कि मैं जेल में रहकर अपनी जगह से हिल जाऊंगा तो उसकी खाम ख्याली है।
तमाम उम्र जेल में रहने के लिए तैयार हूँ और समझौता करने से इमरान खान साहब इनकार कर रहे हैं, इसका मतलब है। और अपने नज़रिए पर कायम रहने की भी उन्होंने इसी बात का याद कि इससे बड़ी कोई बात नहीं कि कोई खुश फहमी है तो निकाल दे। हाँ, सलमान अकरम राजा वकील साहब से उनकी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा वो यजीदियत के सामने डटे हैं। ये बहुत बड़ा जुमला है। इमरान खान साहब की मौजूदा सूरत हाल में जो अंडरस्टैंडिंग है कि मैं यजीदियत के सामने खड़ा हूँ, तो डटे रहने का उन्होंने कहा, तो ये बड़ी बात है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि ये 16 जमातों का जो इत्तेहाद है ना, ये वाला निज़ाम ये अब आगे नहीं बढ़ सकता और हमने वोट की ताकत से ही आगे बढ़ना है और किसी किस्म की डील नहीं करनी। रही बात बलूचिस्तान की, तो आज तक इमरान खान साहब कहते हैं आज तक बलूचिस्तान में फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं। पीजीआई इस पे आने का तो देखें, आज तक कोई जर्नल तो आया कोई गैर बलोच तो वज़ीर आला बना नहीं। इमरान खान साहब की अंडरस्टैंडिंग है आज तक बलूचिस्तान में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं, हुए ही नहीं। यानी जो मैंडेट है, जिनको वोटर वोट डाल रहा है, वो बंदा मसनद पे नहीं बैठा। इमरान खान साहब इस लिहाज से इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं। तो बहरहाल ये सब चल रहा है। मैं चाहे इसके कि मैं आपसे ये बात करता कि जनरल बाजवा के भाई की डिग्री जाली निकल आई है, उनको पीआईए ने निकाल दिया नौकरी से। डिप्टी स्टेशन चीफ थे वो लंदन में, वो भी खबर है, खैर आप तक बात पहुंच गई होगी। इसके अलावा दीगर चीज़ें भी हैं, लेकिन अहम चीज़ यही जो मुझे पेशरफ लगी, और ये सब चीज़ें बड़ी मीनिंगफुल है। एक बार फिर से 8 सितंबर का जलसा दफ़ा 144 से क्लियर होगा कि रियासत ने इजाज़त दी है कि सियासत ने इजाज़त दी है।